हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो बेसिकली ऑलमोस्ट सबका पेपर हो चुका होगा। मतलब 29 वाले लोग को मैं कहूँगी कि वार्निंग है भाई, अलर्ट रहो, क्योंकि बहुत ही खतरनाक पेपर आया था। मेरा शिफ्ट 2 था, मैं अभी भी पेपर दे के आ रही हूँ। मतलब क्या ही आया था, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर मैं मानती हूँ इसको। ये तो पता ही था कि हाँ, 3 दिन ब्रेक के बाद पेपर हो रहा है तो कोई ना कोई शिफ्ट तो टफ आएगी, लेकिन ये नहीं पता था कि यही शिफ्ट इतनी हार्ड होने वाली है। मतलब यही शिफ्ट नहीं, और मैंने अभी अभी वो देखा, शिफ्ट 1 भी कितना मुश्किल आया था, लेकिन शिफ्ट 2 भी मैं कहूँगी कि कोई ईजी नहीं था। मतलब इट वॉज़ लाइक कि मैथ्स तो बहुत लेंदी आ गई थी, टफ भी थी और लेंदी भी थी। मेरे से सिर्फ 2 सवाल बन रहे थे, वो भी एपी के बन रहे थे, और मैट्रिसेस में ट्रिग्नोमेट्री घुसा दी थी तो मेरे से हो नहीं रही थी। और फिज़िक्स में ना बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड वेटेज रहा है। मतलब बहुत ही ऐसा था ना, रैंडम वेटेज था। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन लिटरली 3-4 थे, जिसमें से मेरे से मैंने सारे किए हैं, चारों किए थे, लेकिन मुझे लग रहा है उसमें से 2 ही सही होगा। और हाँ, और मैग्नेटिज़्म से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। मैग्नेटिज़्म मेरे से मैंने किया ही नहीं था। मैं तो मतलब मैं लिटरली ऐसे पढ़ के गई थी कि जो हाई वेटेड चैप्टर्स हैं मैं उसे करके गई थी, बट मेरे साथ बहुत ही पार्शियलिटी हुई, मैं यही कहूँगी। मुझे इस चीज़ का डर था कि मेरी जो शिफ्ट है ना, इसमें यही ना हो जाए कहीं, मेरी शिफ्ट में मुश्किल क्वेश्चन ना आए, क्योंकि ये मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया। लास्ट टाइम भी जब मैंने पेपर दिया था ना, तो मेरी शिफ्ट जो थी वो अच्छी आई थी, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट थी। उस टाइम अप्रैल थी, तो हाँ, अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट मिला था मुझे, एंड वो बहुत ही इजी था। बट उस टाइम मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन करी थी। इस बार जब मैंने दिया, ये बहुत हार्ड आया था, नेक्स्ट लेवल। मैं दिखा रही हूँ राइट, ये देखो, मैंने वेटेज वाइज पूरा चैप्टर्स तैयार किया था। मॉडर्न फिजिक्स की थी, और ये सब जो भी किया था मैंने, लिटरली मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं, मॉडर्न फिजिक्स का तो मुझे याद नहीं आ रहा, सेमी कंडक्टर का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही अजीब आया था। लिटरली वो जैसे नॉर्मल होता है ना कि वो गेट्स वगैरह पे क्वेश्चन आता है ना, उस पे था ना, नॉर्मल फॉर्मूले लग रहे थे एकदम नेक्स्ट लेवल। क्या पूछ रहा था वो ही नहीं पता चल रहा था ना। एसी पे एक भी क्वेश्चन देखा, मतलब बहुत ही अजीब था। हाँ, कैपेसिटर पे एक क्वेश्चन ज़रूर था, और मैथ्स तो होती ही नहीं है। और हाँ, केमिस्ट्री डुएबल थी, केमिस्ट्री तो मैंने की है, अच्छी खासी की है। 15 क्वेश्चन लगाए थे मैंने केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में ना बायोमोलिक्यूल से अच्छे खासे थे क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन आई गेस थे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आया था, ये वाला मैंने प्रिपेयर भी किया था। ये देखो, ये अच्छा खासा हो गया। मैच द फॉलोइंग में आया था, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया था मेरा। और क्या आया था, बेसिकली इनऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा था, ऑर्गेनिक से भी आया था, लेकिन पता है, एक भी ऐसा नहीं कि नेम्ड रिएक्शन नॉर्मल पूछ दे, या कुछ कुछ ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाए, नहीं। बेसिकली जितने क्वेश्चंस थे, मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक की वेटेज बढ़ गई है, और फिजिकल भी था ही। हाँ, तो मैंने तो टोटल ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए हैं, मतलब टोटल क्या ही बोलूँ, 30-40 क्वेश्चंस ही लगाए हैं बस। और क्योंकि मेरे से हो भी नहीं रहे थे क्वेश्चंस, मैं बहुत ही मतलब वो बता रही हूँ सच, क्योंकि पहले तो मुझे ना नेगेटिव मार्किंग भी नहीं चाहिए थी। इतना मेहनत करी मैंने, और फिर अब नेगेटिव हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अभी भी मुझे नहीं पता कि कितना परसेंटाइल बनेगा। मैं बिल्कुल पेपर भी नहीं मिलाने वाली हूँ, और देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैं अभी आई, और हाँ, मैं वो बता रही थी, इतना गंदा हुआ मेरे साथ। सेंटर इतना दूर पड़ा था, लिटरली मुझे 2 घंटे लग रहे हैं, आने में लगे एंड 2 घंटे जाने में। इतना दूर सेंटर डाला था। तो एक तो ये भी गलती, मतलब यार पास में डालना चाहिए, घर के पास। पिछली बार मेरा इतना अच्छा सेंटर था, 2 किलोमीटर था घर से, इस बार बहुत दूर। बहुत ही दिक्कत हुई है इस बार, और ऊपर से पेपर भी ऐसा करके आई हूँ, बहुत बेकार हुआ है। अब मैं सिर्फ, मेरे पास एक लास्ट अटैम्प्ट, मतलब अप्रैल वाले को ही मैं लेके मान रही हूँ, उसी को लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि इतनी मेहनत जो भी की, मतलब पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते से तो पूरी लगी हुई थी। मतलब ऐसे भी पढ़ रही थी, लेकिन जो एकदम डेडिकेशन होता है ना, वो तो पिछले 2 हफ्ते से पूरा था। मतलब पूरी पूरी कॉपीज़ लिख रही थी, बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, हर चीज़ की थी, और पीवाईक्यूज़ भी लगाए थे, लेकिन पीवाईक्यू से मैच ही नहीं कर रहे थे। जब क्वेश्चंस तो क्या ही, केमिस्ट्री तो फिर भी मैच कर रही थी, फिज़िक्स और मैथ्स बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। फिज़िक्स में तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस थे। ये ना मैंने कल ही पढ़ा था, इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन आया था, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे से हो गया था ये वाला सॉल्व। तो हाँ, एटलीस्ट मैंने ये सारे फॉर्मूलेज लिखे थे, और इस पे ये क्वेश्चन मिल गया था, तो ये एक अच्छी चीज़ हुई। और मेरे सिलेबस में कुछ आउट ऑफ कोर्स वाला चीज़ तो नहीं आया था। हाँ, लेटेंट हीट का वो पूछा था, डायमेंशन पूछा था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी हो गया था। और और क्या किया है मैंने, हाँ, यही सब किया है। बाकी तो यही कहूँगी कि जिसका भी 29 को मतलब कल पेपर है,
ऑल द बेस्ट। और अब तो मुझे लगता है कि हार्ड जो शिफ्ट आती है एक होनी होती है, ऐसा होता है ना, वो हो चुका है। हमारी शिफ्ट सबसे खतरनाक आई थी मुझे लग रहा है अभी तक की, मतलब जो उधर शिफ्ट चल रही थी, लाइक तुम लोग के उधर पेपर्स जो हुए हैं अभी 22, 23, 24 वाले जो भी हुए थे, मुझे लग रहा है फिर भी बहुत ही अच्छे लेवल के थे, मतलब ठीक ठाक थे, आराम से हो जाते। आज का तो नेक्स्ट ही था, मतलब कुछ चैप्टर्स को तो टच ही नहीं करा। जैसे एनएलएम, ये तुम्हारा हो जाता है ना, कौन सा है, ईएमआई हो गया, ये सब से एक भी क्वेश्चन मुझे तो मिला ही नहीं, मतलब लिटरली था भी नहीं पेपर में। तो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अजीब हुआ था लिटरली। हम ऑर्गेनिक से भी कोई खास क्वेश्चंस नहीं थे, ऑर्गेनिक से भी लिटरली सिर्फ चार, हाँ 3-4 ही क्वेश्चन थे। ये बहुत शॉकिंग लगा क्योंकि ऑर्गेनिक मैंने की थी, बट ऑर्गेनिक के भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे पेपर में। तो बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था इस बार पेपर का। पर यू नो केमिकल बॉन्डिंग एक अच्छा चैप्टर है, उससे अच्छे लाइक क्वेश्चंस आपको हर शिफ्ट में भी मिल रहे हैं, और अच्छा उसका वेटेज नहीं चेंज हुआ है, और ये एक अच्छी चीज़ थी। लाइक उससे 3-4 क्वेश्चंस मिल गए थे, और एक तो उस पे आया था पैरामैग्नेटिज्म वाला, जो होता है ना, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, वो बताना था पैरामैग्नेटिक है कि नहीं। और एक क्वेश्चन अमीन्स पे भी था। फिर तुम्हारे पी ब्लॉक पे अच्छा खासा था, लाइक पी ब्लॉक से मतलब मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस थे। और एक तो वो भी था, सॉल्युबिलिटी था, पी ब्लॉक पे ही आई थी। तो ऐसे ही था। लेकिन हाँ, केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसे तुम्हें आराम से 3-4 क्वेश्चंस तो हर शिफ्ट में मिल ही जाते हैं, मुझे लगता है कि मतलब हाँ, बहुत सारी चीज़ों में कॉन्सेप्ट लग ही जाता है उस चैप्टर का। तो उस चैप्टर को तो कर ही लेना तुम लोग, लाइक इस बार नहीं तो अगली बार के लिए भी उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा उसका वेटेज है। और मैथ्स तो लिटरली ही भाई, मतलब जो भी किया है एकदम ऐसा ना डिमोटिवेशन हो जाता है जब आप इतना करके जाओ और फिर बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है। बट फिर भी हाँ, लेकिन मेरा अभी भी ऐसा होप नहीं टूटा है, मैं अभी भी करूँगी। अप्रैल तो एटलीस्ट अपना है ही, और एक और मैं समझ रही हूँ इसे ऐसा झटका मिलना कि और सुपर मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी कर सकते हैं तो बस अब वही करेंगे। और फिर से नए प्लान्स बनाएंगे, कुछ ना कुछ करके फिर से करना पड़ेगा। अब अगला मैं सोची हूँ अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जो अनएक्सपेक्टेड है वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो PYQ से मैच नहीं किया है ना, उस हिसाब से और डेडिकेटेड होके करना पड़ेगा। तो बस यही करेंगे। बाकी तो आप लोग भी तैयारी करते रहें, और जिसका कल पेपर है ऑल द बेस्ट। बाकी बाय। धोखा मिला है मुझे, धोखा।